नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लगातार बॉलीवुड, बिहार या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री से मात्र एक ही बात कही जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। उनकी मौत के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए तमाम लोग काफ़ी बेसब्र हैं। पुलिस ने दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जांच के लिए भेज दिया है और उसके बाद ना ही उनका कोई लेटर वहां से सुसाइड नोट्स बरामद किया गया और ना ही उनके रूम से कोई भी ऐसी चीज़ें बरामद की गई जिससे ये कहा जा सके कि उन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने, म्यूज़िक इंडस्ट्री भी अगर हम ले लें तो साफ तौर पे कहा कि बॉलीवुड में भी माफियाओं की कमी नहीं है। इसी कड़ी में जहां लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंच रहे हैं, वहां पे उनके परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, वहीं बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन भी पहुंचे, जहां उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माफिया बाहर ही मिले, बॉलीवुड में भी हैं, हर एक इंडस्ट्री में है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, फिर चाहे वो कोई भी हो। जरा सुनिए कि किस तरीके से शेखर सुमन ने बॉलीवुड के लोगों का नाम नहीं लेते हुए लेकिन हर किसी की पोल खोल दी है, और इससे ये भी समझा जा सकता है कि आखिर नेपोटिज्म जो है वो बॉलीवुड में किस हद तक दिखाई देता है। ज़रा सुनिए। उसमें मालूम नहीं कि कौन कौन है, लेकिन अंडरवर्ल्ड है। उसमें नाम जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण है, लेकिन है ये इतना भी मालूम है कि ऐसा नेक्सस है जो लोगों को अपने बंधन में जकड़ लेता है, अपने दायरे में। और जो भी एक छोटे शहर से जो भी कोई आता है और जब कोई हुनर जो पनपता है तो वो थ्रेटन्ड हो जाते हैं। उनके अंदर जो दायरे में लोग हैं उनको लगता है कि अब हमारा सिंहासन डोल रहा है, इसको या तो खत्म कर दो या इस नेक्सस, इस सिंडिकेट में शामिल कर दो। अगर वो सुन लीजिए बात, अगर वो जी हजूरी करता रहा, चापलूसी करता रहा, तलवे चाटता रहा तो ठीक है। अगर उसने जिस तरह सुशांत ने, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूं, बगावत की होगी या कहा होगा कि मुझे ये नहीं करना है, ये फिल्म नहीं करनी है, इससे नहीं जुड़ना है, उससे नहीं जुड़ना है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वजह हो सकती है उसकी सुसाइड, लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है। अभी तो सब जो है वो स्पेकुलेशन के दायरे में। मेरा ये कहना है कि जब लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि जो दिखाई दे रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा कुछ है, तो सीबीआई इंक्वायरी कर लीजिए, इसमें क्या हर्ज है। हम चलिए मान लेंगे, आप हमें आश्वासन दिला दीजिए या हमें विश्वास दिला दीजिए कि आत्महत्या है। हमें कौन सा शौक है ये जानने के लिए कि ये हत्या हुई, ये तो कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जो तथ्य बाहर निकल के आए उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें, इस खेल में और भी गुत्थी है, कुछ पेच है जिनको सुलझाना चाहिए। कुछ अनसुलझे जो सवाल हैं वो एक प्रश्न चिन्ह बन के खड़े हो गए हैं और उसका निदान जरूरी है। दिस केस नीड्स अ क्लोजर, और क्लोजर तभी होगा जब इसकी सीबीआई जांच होगी। शेखर सुमन क्या करेंगे एक बिहारी होने के नाते? आवाज उठाएंगे, वही जो कर रहे हैं उसी के तहत तो मैं यहाँ आया हूँ। उसी जगह मुझे कहीं भी जाना हो, कुछ भी कहना हो, रोज जो है एक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, एक स्टैंड ले सकते हैं कि हमें ये चाहिए। आप अपनी मांग कैसे मंगवाते हैं? या तो आप आवाज उठाते हैं। नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, मांग करेंगे? मैंने पूरी कोशिश की मैं उनसे मिल पाऊं। मैंने उन तक संदेशा भी पहुंचाया, लेकिन मुझे ये बताया गया कि कोविड की स्थिति की वजह से वो किसी से नहीं मिल रहे। मेरी इच्छा थी कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये खास तौर पे ये जोर डाला जाए, ये तवज्जो दी जाए कि महाराष्ट्र सरकार पे भी जोर दें और सेंटर पे भी, और बताएं और उन पे जोर डालें कि इसकी एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको क्या लेकिन अफसोस, तो क्या नीतीश कुमार ने क्या कहा कि वो मिलना नहीं चाहते हैं? नहीं, मुझे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मैसेज आया था श्री चंचल जी का कि वो कोविड की वजह से वो नहीं मिल पाए। ठीक है, नहीं मिल पाएंगे। मैं आया था, मैंने सोचा था कि इनके सुशांत के पिताजी से भी मैं मिलूंगा, उनको भी बताऊंगा इस फोरम के बारे में, उनका दुख शेयर करूंगा और मैं मुख्यमंत्री से भी मिल के जाऊंगा, लेकिन अफसोस नहीं मिल पाया। लेकिन मैं फिर उनको मैसेज के जरिए कह दूंगा मैं जो कहने आया। मुख्यमंत्री तो यहाँ पे भी नहीं आए अभी तक। सर अभी यहाँ भी नहीं आए। अब वो जाने क्यों नहीं आए, आना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है उनको आना तो चाहिए था कि जी उन्हीं से तो मिलने आया जी, उन्हीं से तो मिलने आया। तो मैं उनसे कुछ कहने नहीं आया। सीएम नहीं आए, बिहार के सीएम है और बिहार का आना चाहिए था। बिहार के एक होनहार नौजवान के साथ ऐसी त्रासदी हुई है, उनको आना चाहिए था। बिकॉज आई स्ट्रांगली फील ही रिप्रेजेंटेड बिहार, द यूथ ऑफ बिहार। और बड़ी मुश्किल से, वो कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से इस तरह
का हुनर वाला एक इंसान आता है, अपने बलबूते पर अपना एक मकाम तय करता है, ऊंचाइयां चढ़ता है, और इस तरह से ध्रुवतारा की तरह जो एक अवतरित हुआ आकाश में और फिर धूमिल हो गया और बुझ गया, आना चाहिए था, क्योंकि हम सब की ये नैतिक गलत है। किसी को हम दोषी नहीं मानते, सब अपने हिसाब से कहें। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, इस आवाज को उठाना चाहिए। मेरे साथ कोई आए ना आए, मुझे लगता है कि इसको जब तक अंजाम न मिले, क्या बड़े पर्दे पर होना चाहिए जी। इनकी एक फिल्म दिल बेचारा रिलीज होने वाला है, क्या इसे बड़े पर्दे पर होना चाहिए? बड़े पर्दे पे तो तब रिलीज होगा जब ये कोविड का सिचुएशन खत्म होगा, और ये कब खत्म होगा किसी को नहीं मालूम। जब तक वैक्सीन नहीं निकल जाता कोई थिएटर में जाने वाला नहीं। तो अगर कोई जाएगा नहीं तो उस फिल्म का हश्र बुरा हो सकता है। कम से कम एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा, कम से कम पूरी दुनिया जरूर देखेगी, और हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया उनके इस आखिरी काम को देखे और सराहे फिर से। तो ये जो भी हो रहा है बहुत सोच विचार के किया जा रहा है। सर, एक आखिरी प्रश्न ये है कि क्या जो बिहार की जो बच्चे आगे वहाँ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्या उनसे कुछ भेदभाव किया जाता है? आप बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ना सिर्फ बिहार के लोगों के, कहीं से भी छोटे राज्य से लोग आते हैं, उनको सबसे पहले दरकिनार करने की कोशिश की जाती है। उनको उनके सामने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया जाता है, उनको वो चांस ही नहीं दिया जाता है। वो मैंने कहा वो जो सिंडिकेट है वो उनको चांस नहीं देता है, और अगर वो अपने आप से अगर बड़े हो जाते हैं तो फिर या तो उनको मिटाने की कोशिश, या उनको दबाने की कोशिश, या उनको अपने दायरे में लाने की कोशिश रहती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी वहां आना चाहता है पूरी दृढ़ता के साथ आए, पूरे मनोबल के साथ आए, और ये जान के आए कि ऐसा होता है और ऐसा होता रहेगा। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर हम इसी तरह से अपनी आवाज को बुलंद करें तो ये जो खौफ है, जैसे मी टू मूवमेंट के बाद अब ये खौफ है, लोग कुछ करने या लड़कियों को मोलेस्ट या छेड़ने में, इनको एक्सप्लॉइट करने में डरते हैं, उसी तरह से इस खौफ की वजह से ये जो प्रताड़ना है, ये जो जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है या टैलेंट को दरकिनार किया जाता है, वो कम हो जाए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।